नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे शेंगेन वीज़ा की। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि शेंगेन वीज़ा क्या होता है, आप शेंगेन वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप शेंगेन वीज़ा के थ्रू किन किन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, शेंगेन वीज़ा के लिए बैंक में बैलेंस कितना होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी यूज़फुल जानकारी देता रहता हूँ। अब देखिए, जो शेंगेन वीज़ा है ये इशू होता है 26 कंट्रीज़ के द्वारा। ये जो 26 कंट्रीज़ हैं, आप इनके नाम थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये है ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हंगरी है, आइसलैंड है, इटली है, लैटविया है, लाइचेस्टाइन है, लिथुआनिया है, लग्जमबर्ग है, माल्टा है, नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है, स्वीडन है और स्विट्ज़रलैंड है। इन कंट्रीज़ के आप नाम ध्यान से सुन लीजिएगा। आप अगर चाहें इसको वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा, क्योंकि कई बारी जो एजेंट्स होते हैं वो आपको मिसलीड करते हैं। कई बारी आपको बताया जाता है कि फलानी कंट्री भी शेंगेन जोन में आती है। फॉर एग्जांपल रोमेनिया को लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्रोएशिया को लेके कन्फ्यूजन रहता है, बुल्गारिया को लेके कन्फ्यूजन रहता है और साइप्रस को लेके कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप इस लिस्ट में कंट्रीज़ के जो नाम दिए हैं वो सुन सकते हैं। वैसे वो नाम आप अपनी स्क्रीन पे भी देख चुके हैं। अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मुझे खुद कई बारी शेंगेन वीज़ाज मिल चुके हैं और मैं आपको जैसे मैं सन 2012 में पहली बार शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। ये मेरे वीज़ाज हैं, ये आप स्टैम्प देख सकते हैं शेंगेन जोन में ट्रैवल करने की। इसके अलावा मतलब मैंने आपको बताया ये मेरा दूसरा शेंगेन वीज़ा है और ये स्टैम्प्स हैं अगेन शेंगेन जोन में ट्रैवल करने की। तो देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और मेरी फैमिली में काफ़ी लोगों ने ट्रैवल किया है जिनको मैंने एडवाइस किया शेंगेन वीज़ा की एप्लीकेशन पे। इसके अलावा बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने एडवाइस किया है। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए शेंगेन वीज़ा के लिए। अब देखिए, शेंगेन वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको मैं वो सारे बताऊंगा। मैंने क्या किया है, मैंने लिस्ट को नोट कर लिया है ताकि मुझसे कोई चीज़ छूटे ना और आपसे भी ना छूटे। देखिए, जो शेंगेन वीज़ा है वो जनरली आप अप्लाई करते हैं VFS के थ्रू। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप VFS ऑस्ट्रिया के थ्रू अप्लाई करेंगे। फ्रांस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप VFS फ्रांस के थ्रू अप्लाई करेंगे। जो फीस होती है वो जनरली टोटल अबाउट 8,100 होती है, जिसमें जैसे एम्बेसी की फ़ीस होती है 6,330 रुपये, VFS की फ़ीस होती है करीब 1,700-1,800 रुपये, क्योंकि उसमें उनके सर्विस चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। क्योंकि VFS में आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक मीन्स आपका फ़ोटोग्राफ्स लिया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग होती है। तो ये सब चीज़ें VFS में होती हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए VFS जाते हैं जनरली शेंगेन वीज़ा के लिए। अब देखिए, जो शेंगेन वीज़ा है उसके थ्रू आप एक कंट्री में जा सकते हैं, टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं, बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिलने जा सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए जा सकते हैं। लेकिन शेंगेन वीज़ा पे आप 90 दिन से ज़्यादा शेंगेन जोन में नहीं रह सकते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। आप शेंगेन वीज़ा के साथ सिर्फ 90 दिन तक शेंगेन जोन में रह सकते हैं, पर 180 में 90 दिन। और जो शेंगेन वीज़ा होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो कई बारी 6 महीने होती है, कई बारी वो सिर्फ उतने पीरियड की होती है जितने महीने की, जितने टाइम की आपने आइटिनरी या ट्रैवल प्लान बना के दिया है। तो आपको वैलिडिटी देखनी है और नंबर ऑफ़ डेज़ भी देखना है, क्योंकि वीज़ा पे नंबर ऑफ़ डेज़ भी लिखा होता है। इस बारे में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों को उतने ही दिन का वीज़ा मिला, मतलब नंबर ऑफ़ डेज़ उतना ही स्पेसिफाइड था जितने दिन का उनकी आइटिनरी थी। फॉर एग्जांपल, वीज़ा आपका 1 महीने के लिए वैलिड हो सकता है, बट आप शेंगेन जोन में सिर्फ 10 दिन के लिए रह सकते हैं, क्योंकि आपने 10 दिन की आइटिनरी दी है।
अब हम नज़र डालेंगे डॉक्यूमेंट्स में। देखिए, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। शेंगेन वीज़ा जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो बड़ा ही सिंपल फॉर्म है, 5 पेजेस का। आप उसे ऑनलाइन भर सकते हैं। कुछ एम्बेसीज, कुछ जो VFS है वहाँ पे हैंड रिटन एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट होती है। इसके अलावा आपको फ़ोटोग्राफ्स चाहिए जो 35 मिलीलीटर बाय 45 मिलीमीटर के होंगे, यानी 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर। वाइड बैकग्राउंड होना चाहिए उन फोटोग्राफ्स का। आप अगर फोटोग्राफर के पास जाएंगे तो आप उसे बता सकते हैं कि आपको शेंगेन वीज़ा के लिए फ़ोटोग्राफ चाहिए, तो वो उस हिसाब से वो फ़ोटो खींच के आपको दे सकता है। इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है उसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए, आपकी ट्रिप ख़त्म होने के बाद 3 महीने और की होनी चाहिए कम से कम, तभी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, क्योंकि वीज़ा उसी पे स्टैम्प होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको अगर सपोज़ करिए आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, तो उस ट्रैवल एजेंसी से एक सर्टिफिकेट या लेटर चाहिए कि ट्रैवल एजेंसी ने आपका ट्रैवल प्लान किया है और आप कहाँ कहाँ जाएंगे, उसमें पूरा प्लान या आइटिनरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो वो मेंशन होना चाहिए। अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो आप खुद भी अपने हाथ से टाइप करके आइटिनरी बना सकते हैं, जिसमें आप फॉर एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं पेरिस, मिलान, वेनिस, ज्यूरिख। आप कितने दिन कहाँ बिताएंगे ये भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल विद डेट्स, जैसे आप 17 जून से 22 जून तक फ्रांस में होंगे, पेरिस में, फिर 22 से 24 आप मिलान में होंगे, 24 से 26 आप रोम में होंगे, फिर 26 से 30 तक आप स्विट्ज़रलैंड में होंगे। तो आप उस तरीके से एक आइटिनरी बना के भी दे सकते हैं टाइप करके। अगर आप ट्रैवल एजेंसी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, उसमें क्या आपको एक कवर लेटर भी चाहिए। कवर लेटर आपका एक चांस होता है जहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि आपका क्या बैकग्राउंड है और आपकी क्या होम टाइज हैं। कई बार क्या होता है कि जो VFS होता है या एम्बेसी होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही पूछती है, लेकिन आपको लगता है कोई डॉक्यूमेंट आपकी स्थिति को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट आप ज़रूर लगाइए। फॉर एग्जांपल फैमिली टाइज के लिए आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और या बच्चे की फ़ीस की रसीद लगा सकते हैं। कवर लेटर में मेंशन भी कर सकते हैं दैट आई एम मैरिड। वैसे तो पासपोर्ट में स्पाउस का नाम होता ही है, लेकिन कवर लेटर आपके पास एक चांस है खुद के केस को अच्छे से प्रेजेंट करने का, तो आप मेंशन कर सकते हैं ऐसी चीज़ें जो जनरली एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू नहीं मेंशन हो पाती हैं। अब हम देखिए, उसके बाद जो ज़रूरी है वो है कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की या 3 महीने की रिक्वायरमेंट होती है। आप 6 महीने की दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। बैंक स्टेटमेंट में कितना पैसा होना चाहिए या बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, ये मुझसे अक्सर पूछा जाता है। मैं कहूँगा ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपके बैंक में कितना पैसा है। जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपके अकाउंट में फ़्लो रेगुलर है या नहीं है। एम्बेसीज को इस चीज़ का पता होता है कि लोग उधार लेके पैसा अकाउंट में जमा करवा देते हैं, तो उनका इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि क्या इनकम फ़्लो रेगुलर है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको इसके अलावा अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स लगानी पड़ती है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं कहीं पे तो आप अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और वो उद्योग आधार हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो सकता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने 2 या 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न लगाना है। और इसके अलावा आपको, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना है, जिसमें स्पेसिफाई किया हो कि आपको ऑफिस से लीव मिली है, लीव अप्रूव्ड है, और आपको आपके ऑफिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके छुट्टी पे जाने का। इसके अलावा अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो या कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो, उसकी कॉपी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई फिक्स डिपॉजिट हो उसकी कॉपी लगा सकते हैं। कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम आप भर रहे हो उसकी कॉपी आप लगा सकते हैं। इनकम डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न आपको बता दिया है, फिक्स डिपॉजिट की कॉपी, सैलरी स्लिप्स आपकी हो सकती हैं, देन बैलेंस शीट हो सकती है। प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं कहूँगा अवॉइड करिए आप लगाना। वो जब तक, मतलब खासकर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी
के पेपर्स तो ना ही लगाइए तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ट्रैवल आइटिनरी हम बता चुके हैं। ट्रैवल आइटिनरी ये ज़रूरी है कि आप बोलेंगे कि मैं एफिल टावर जाऊँगा, एफिल टावर से यहाँ जाऊँगा, वो सब की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको एयर टिकट बुकिंग दिखानी पड़ती है। एयर टिकट बुकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कन्फर्म्ड एयर टिकट करवाइए, आपको एक रिजर्वेशन नंबर दिखाना पड़ेगा, मतलब कि आप कितनी तारीख को जा रहे हैं, शेंगन जोन में एंटर करेंगे और कितनी तारीख को वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो आप डमी टिकट भी ले सकते हैं और काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपसे 1000-2000 रुपये लेके आपको ऐसा टिकट दे सकती हैं। होटल बुकिंग की हम बात कर लेते हैं। अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ रुक रहे हैं तो आपको बेसिकली इनविटेशन आना चाहिए रिलेटिव से, और कई जगह ये भी ज़रूरी है कि इनविटेशन जो होना चाहिए वो जैसे रिलेटिव ने आपको इनवाइट कर दिया, उसके अलावा आपके रिलेटिव को जो शेंगन जोन में है वो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस जाके एक फॉर्म भर के वो उस लोकल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल भी लेके आपको भेज सकता है, वो भी पॉसिबल है अगर आप रिलेटिव के जा रहे हैं। अगर आप होटल में जा रहे हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मेक माई ट्रिप है, गोआईबीबो है। ऐसी बुकिंग करिए जो रिफंडेबल हो। और booking.com में भी ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप सिर्फ अपने कार्ड का नंबर दे के बुकिंग कर सकते हैं, तो ये बुकिंग चलेगी। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे पैसे दे दें होटल के। booking.com, मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, इसमें आप कहीं से भी बुकिंग करवा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। ओवरसीज़ मेडिकल इंश्योरेंस, ये देखिए ओवरसीज़ मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको 30,000 यूरो का इंश्योरेंस दिखाना है जो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनसे आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो रेंज करता है 1000 से 1500 रुपये के बीच में, अज्यूमिंग कि आप 1 महीने के ट्रिप पे जा रहे हैं। तो ये इंश्योरेंस आपको लगाना है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अब वीज़ा के लिए आप कब अप्लाई करें? देखिए वीज़ा के लिए आप कम से कम मैं कहूँगा 15 दिन पहले तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन और मैक्सिमम 6 महीने पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ये सुझाव रहेगा आप हमेशा पहले अप्लाई करिए, क्योंकि उससे अगर थोड़ा सा डिले भी होगा आपके ट्रैवल प्लान्स पे असर नहीं पड़ेगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अभी इनफैक्ट इस साल से अब शेंगन वीज़ा के लिए आप 6 महीने पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले सिर्फ आप 3 महीने पहले तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको फ़ायदा है। अब अगर पहले प्लान करेंगे आपको एयर टिकट्स भी सस्ते मिल सकते हैं। अब जहाँ तक मैंने बात की कि क्या अगर आपका वीज़ा पहले रिजेक्ट हो गया है तो क्या आपको वीज़ा मिलेगा, आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों को शेंगन वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ और मिल गया। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे 2-2 बार रिफ्यूज़ हुआ, 3-3 बार रिफ्यूज़ हुआ, फिर भी वीज़ा मिल गया, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन थी वो इम्प्रूव हुई और जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उसके थ्रू वो डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि उनकी सिचुएशन चेंज हुई है और उनके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्गर टाइज विथ होम, और ये सारी चीज़ें डिस्प्ले कर पाए। मुझसे ये भी पूछा जाता है कि शेंगन वीज़ा कहाँ से अप्लाई करें, कौन सी कंट्री से अप्लाई करें, कहाँ पर अप्रूवल के ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और आप शेंगन वीज़ा के लिए वहाँ से अप्लाई करें जहाँ ट्रैवल करना आपका मेन पर्पस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मल्टीपल कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज़ करिए आप 3 कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो ऐसी कंट्री से अप्लाई करिए जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है, या ऐसी कंट्री से अप्लाई करिए जहाँ पे आप मैक्सिमम डेज़ बिताना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड, और आप 4 दिन फ्रांस में बिता रहे हैं, 3 दिन इटली में और 3 दिन स्विट्ज़रलैंड में, तो आप फ्रांस से अप्लाई करिए। लेकिन अगर आप 4 दिन फ्रांस में बिता रहे हैं, 4 दिन इटली में बिता रहे हैं और 2 दिन स्विट्ज़रलैंड में, तो मैं रिकमेंड करूँगा ऐसी जगह से अप्लाई करिए जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली से पेरिस जा रहे हैं तो फ्रांस से अप्लाई करिए। अगर आप यहाँ से इटली जा रहे हैं, क्योंकि बराबर है टाइम, फ्रांस और इटली में आप 4-4 दिन लगा रहे हैं, तो आप इटली से अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम शेंगन जोन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्रेफरेबली आप ये ध्यान रखना कि आप वहीं से वीज़ा अप्लाई करें जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है, वो अच्छा रहता है। क्योंकि मैंने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों का वीज़ा
जर्मनी से इशूड है, लेकिन वो फ्रांस जा रहे हैं, तो फ्रांस में इमिग्रेशन में उनसे पूछताछ हुई, उनसे टिकट मांगे गए फ्रांस से जर्मनी के। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। देखिए, जो शेंगेन वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है, मुझे पहली बार जब मैंने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, मुझे वीज़ा 2 दिन में मिल गया था। और मैंने काफ़ी सुना है कि फ्रांस कई बार 2 या 3 दिन में वीज़ा प्रोसेस करके दे देता है, लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जहाँ पे 1-1 महीना लग जाता है। तो हम ये मान के चलें कि ऑन एन एवरेज करीब 3 हफ्ते का समय लगता है अगर आप फर्स्ट टाइम शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये प्रोसेस टाइम एम्बेसी टू एम्बेसी वेरी करता है, लेकिन मेरा हमेशा ये रिकमेंडेशन रहता है कि आप सेफ पीरियड लेके चलिए। कम से कम मैं कहूँगा 1.5 महीने पहले अप्लाई कर दीजिए। तो ये थी सारी जानकारी शेंगेन वीज़ा के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे विधवा से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके कोई सवाल है या कोई फीडबैक है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे भेज सकते हैं या कमेंट लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।